गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रहमान अहमद। आज हम बात करते हैं यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट के बारे में। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे लेन देन होता है, कैसे पेमेंट भेजते हैं, कैसे पेमेंट रिसीव करते हैं। ठीक है, इसके बारे में पहले बात करते हैं यूपीआई का मतलब क्या है। इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन टू बैंक फॉर रिसीविंग एंड पेमेंट। आप तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप तुरंत पैसे रिसीव कर सकते हैं, इसका मतलब यूपीआई है। अब बात करते हैं यूपीआई वर्क कैसे करता है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक आया कैसे है। पहली बार लॉन्च हुआ यूपीआई 11/4/2016 को, मतलब 8 साल पहले। गवर्नमेंट के बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे है आरबीआई है, आरबीआई के नीचे है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जितनी पेमेंट हैं, ऑनलाइन पेमेंट हैं, सबको कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है। एनपीसीआई ने सिस्टम बना दिया है एपीआई। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इनकी फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में आती हैं, बिल्कुल सेम आती है। ठीक है, एक सिस्टम तैयार कर दिया है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, इनके लिए एक सिस्टम तैयार किया है जिनका जैसे कि कोई एक्सटेंशन होता है, जैसे फ़ोन पे का एक्सटेंशन है .ybl है, IBL है, .xbl है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जो एनपीसीआई मैनेज करता है इसे और एनपीसीआई ही कंट्रोल करता है इसे। ठीक है, अच्छा, वो जो सिस्टम है वो इम्पस और मोबाइल में वर्क करता है। इम्पस क्या है? अब इम्पस जो है बैंक के 2 पेमेंट ट्रांसफर ये मोड है। पहला मोड है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, आप 10 मिनट से लेके 1 घंटे तक बैंक सेटलमेंट कर देती है एनईएफटी। पैसा तुम्हारा जो भी है आपने बैंक को दिया और बैंक ने दूसरे खाते में डाल दिया, लेकिन उसके लिए जो समय लगता है 10 मिनट से लेके 1 घंटे तक लगता है। इम्पस एक सिस्टम ऐसा आया, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस। ठीक है, ये क्या है कि विदिन सेकंड ट्रांसफर किया जा सकता है, भी बैंक के थ्रू भी हो जाता है। आप जाइए और आप इम्पस कर दीजिए खेती खाते में और आप बैंक ट्रांसफर कर देगी। ये जो है फोन पे, गूगल पे में भी यही सर्विस लगी हुई है, इम्पस इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। पहला बेनिफिट है कैशलेस ट्रांजैक्शन। कोई व्यापारी है, कोई पर्सन है, कैश लेके जाता था, कोई भी चोर चक्का उसे नुकसान पहुंचाता था, पैसे लेके चला जाया करता था, उसका झंझट खत्म, ऑनलाइन ट्रांसफर मार दो, पैसे दूसरे खाते में। रिड्यूस ब्लैक मनी, ऐसा पैसा जो देश को नुकसान करता था या कर रहा है, काफ़ी हद तक रिड्यूस ब्लैक मनी हुई है। कंट्रोल करप्शन भी कंट्रोल हो जाता। मान लीजिए अगर कोई अधिकारी रिश्वत मांगता है, आप फ़ोन पे कर दीजिए, सबूत मिल गया, ये कि चलो तुम्हें कोर्ट में देखते हैं। ठीक है ना, तो जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो रिड्यूस हो जाता है, कम होता जाता है, कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं हम झंझट खत्म, पूरा ही झंझट खत्म हो गया है। कैसे? पहले आपको जरूरत थी, बैंक की जरूरत थी, आईएफएससी की कोड की जरूरत थी, अकाउंट की जरूरत थी, नाम की जरूरत थी, तभी तो आप पैसे ट्रांसफर कर सकते थे, तुम्हारा भी और दूसरे पर्सन का, जहां पर आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और नेम, ये 4 चीजें जरूरत थी। लेकिन अब ये खत्म। सिर्फ मोबाइल नंबर खाते में लिंक होना चाहिए। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे सब चल जाते हैं और आप अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर डालिए, तुरंत पैसे ट्रांसफर संगे संग। ठीक है, पूरा ही झंझट खत्म कर दिया। बैंकिंग सिस्टम के लिए बेहतरीन सर्विस।
अब बात करते हैं हम QR कोड के बारे में। QR कोड सब्जी वाले के पास मिल जाएगा, चाय वाले के पास मिल जाएगा, किसी भी दुकानदार के पास मिल जाएगा, दूध वाले के पास मिल जाएगा। आप QR कोड स्कैन कर लीजिए, कैश की जरूरत नहीं है, पैसे पेमेंट हो गया। ठीक है। अब तो ये ATM में भी आ रहा है। फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है हिटैची ATM। हिटैची ATM के पास जाइए, वहाँ आप QR कोड निकालिए और फोन से पेमेंट कर दीजिए, पैसे आ जाएंगे। ATM की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड रुपे। सरकार ने रुपे कार्ड लॉन्च किया 2022 में। ये लिंक कर दिया तुम्हारे फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से कि आप किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। ठीक है। जितनी सेलिंग होगी हमारी परचेजिंग पावर उतनी बढ़ेगी। तो ये लिंक हुआ क्रेडिट कार्ड। आप लेकिन कस्टमर को पेमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। ठीक है। जो मर्चेंट GST का पेमेंट करता हो। अभी इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं UPI और भीम। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फुल फॉर्म। भारत की जो भीम की जो फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। UPI एक थर्ड पार्टी ऐप है, जिससे कि हम कह सकते हैं प्राइवेट के हाथों में भी हो सकती है ये, क्योंकि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम प्राइवेट वाले हैं। भीम जो है सरकारी ऐप है, सिर्फ सरकार के कंट्रोल में है, बैंकों के कंट्रोल में है। ठीक है। सिर्फ बैंक ही मैनेज कर सकती है। ये आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, सिर्फ आधार कार्ड से ही ऑथेंटिकेट होता है। लेकिन अब तो फोन पे, UPI, फोन पे और पेटीएम वालों ने भी आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन लगा दिया है। पहले क्या है कि ATM होना चाहिए और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चालू कर सकते हो। अब हम बात करते हैं UPI लाइट के बारे में। UPI लाइट क्यों आया? बैंक जब छोटे मोटे ट्रांजैक्शन, छोटे वैल्यू के ट्रांजैक्शन जो आप करते थे, बैंक में स्टेटमेंट बहुत सारे आ जाया करते थे। जैसे 5 रुपये का ट्रांजैक्शन है, आपने कोई भी सामान 10 रुपये का सामान ले लिया, उसका भी ट्रांजैक्शन है। बैंक में बहुत बड़ा बड़ा जो स्टेटमेंट है, बहुत बड़े पेज निकलते थे, कभी बहुत 20 पेज निकल जाए, 30 पेज निकल जाते हैं। बैंक बहुत परेशान है। बैंक ने बोला कि आप फोन पे या पेटीएम में या फिर गूगल पे में एक वॉलेट तैयार कीजिए, जिससे कि छोटे मोटे जो ट्रांजैक्शन है डे बाई डेज के कस्टमर के, जो उसी से पेमेंट कर सके। 10 रुपये का पेमेंट है, 5 रुपये का पेमेंट है, 2 रुपये का पेमेंट है। तो ये UPI लाइट आया। इसमें क्या है कि आप मैक्सिमम 2000 रुपये ऐड कर सकते हैं और 2 बार में ऐड कर सकते हैं। 2 बार में ऐड कर लेंगे तो कितने ऐड कर लेंगे? 4000 रुपये तक आप UPI लाइट में या वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। कितना पेमेंट कर सकते हैं मैक्सिमम? मान लीजिए 5 रुपये का, 2 रुपये का, मैक्सिमम आप 200 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। UPI लाइट से विदाउट इंटरनेट चलता है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। विदाउट पिन दबाने की भी जरूरत नहीं है। आप तत्काल पैसे ट्रांसफर कर दीजिए UPI लाइट से। ओके गाइस।